प्रिय मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष ये टॉपिक, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जी, देवगुरु बृहस्पति राशि बदल रहे हैं। 14 मई को राशि बदलेंगे और जो हैं अपनी मौजूदा वृषभ राशि को त्याग देंगे और प्रवेश करेंगे मिथुन राशि में। जी, मिथुन राशि में वहाँ 2 जून 2026 तक रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ लगभग 1 साल तक, यानी 12 महीने तक, 1 साल तक मकर राशि के जातकों को देवगुरु कैसे प्रभावित करेंगे। जी, तो मकर राशि 1 साल चैलेंज का। जी, मकर राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति का ये जो राशि परिवर्तन है, ये आपके लिए 1 साल का चैलेंज बना रहेगा। हालांकि ये चैलेंज बना रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई बहुत ज़्यादा खराब होगा। दरअसल क्या है कि चैलेंज आते हैं हमारे सामने और हम कई चैलेंजेस जो होते हैं, चुनौतियाँ जो होती हैं, उनका मुकाबला भी कर लेते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक मुकाबला भी कर लेते हैं। तो हमने जब आपको ये कहा कि 1 साल चैलेंज का, तो इसका मतलब आप ये मत लीजिए कि कोई 1 साल आपका खराब हो जाएगा। जी, देखिए, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन एक ऐसा विषय है जिसमें हाल ही में ज्योतिष शास्त्रियों में बहुत बड़ा मत विभिन्न है, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। अलग अलग विचार, अलग अलग पंडित इसके बारे में रख रहे हैं और यही वजह कि देवगुरु बृहस्पति के बारे में जो कई जो दर्शक हैं उनमें कंफ्यूजन भी बना हुआ है कि ये बृहस्पति जो हैं मिथुन राशि में रहकर क्या देगा। क्या बृहस्पति काम बिगाड़ेगा या बृहस्पति काम सुधारेगा, ये ऐसा कंफ्यूजन लोगों में बना हुआ है। तो हम पहले आपको ये बताना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ बताने से पहले हम नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। जी, अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो है कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो जाएंगे। मिथुन राशि में जैसे प्रवेश करेंगे अतिचारी अवस्था में आएंगे, और ये अवस्था तो लगभग 8 साल तक रहेगी, 2033 तक रहेगी। यह है कन्फ्यूजन, और इसके बारे में तो हम सीधा आपको ये बताना चाहेंगे कि अतिचारी अवस्था का एक सामान्य अर्थ ये होता है कि तेज गति बन जाती है। किसी ग्रह, कोई ग्रह अतिचारी होता है तो उसकी गति बहुत ही तेज बन जाती है। साथ में जो हैं वक्री मार्गी ऐसा होता रहता है वो। तो ये कुछ अवस्था होती है, यानी थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा देता है, अतिचारी ग्रह होता है। लेकिन अतिचारी ग्रह का मतलब ये नहीं कि ये कोई अत्याचारी होता है या अत्याचार करता है, यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी स्थिति से आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि इनकी गति फास्ट होगी और उससे आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं है। सवाल यह है कि मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जा रहे हैं। मिथुन राशि, मकर राशि आपके 6ठा भाव बनती है। 6ठा भाव शत्रु का, रोग, ऋण, रिपु का भाव माना जाता है। द 6th हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डिजीज, एनिमी एंड डेथ। जी, तो रोग, ऋण, रिपु का ये भाव माना जाता है। मकर राशि के जात को त्रिक भाव माना जाता है, हाउस ऑफ एविल, और इस भाव में जो हैं देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते। तो हम देखें कितना भी पॉजिटिव आपको बताते हैं, हमारा चैनल भी पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखता है जीवन के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में। लेकिन अब ऐसा है कि जैसे देवगुरु बृहस्पति मिथुन में 6ठे भाव में जा रहे हैं, और अगर हम आपको ये कहें कि आपको फायदा होगा तो ये बात गलत होगी। जी, क्योंकि 6ठे भाव में मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति जाकर मकर राशि के लिए कुछ अशुभ बन जाते हैं, यानी ठीक नहीं माने जाते। तो सीधा तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि इसमें कोई बड़ी खुशियों की बात है, लेकिन अब यहाँ जो हम कह रहे हैं आगे ध्यान से समझना। अब जो आगे हम कुछ बोल रहे हैं इसको आप ध्यान से समझना, ताकि आपको एक नई दिशा मिलेगी। दरअसल क्या है कि मिथुन राशि में यानी 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं माने जाते।
लेकिन इसमें दो ऐसी परिस्थितियां मकर राशि की जात को जहां आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चैलेंज तो देंगे 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति, लेकिन चैलेंज देने से क्या हो गया, चैलेंज हम पार भी तो कर सकते हैं। ऐसा थोड़े कि कोई चैलेंज आएगा तो कि बहुत दुख हो जाए। दुख अलग चीज़ है, चैलेंज अलग चीज़ है। चैलेंज यानी आप उसको पार कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, विजय हो सकते हैं। और दुख क्या होता है, दुख यानी कि कोई सफलता नहीं मिले तब इंसान को दुख होता है। तो चैलेंज रहेंगे, ज़्यादा परेशानी होना। दो स्थितियां आपके पक्ष में जा रही हैं, इसको ध्यान से समझिए। पहली स्थिति ये जा रही, क्योंकि ध्यान से इसे समझना है कि ये 1 साल की बात है और देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़ा ग्रह है, जीवन को प्रभावित करते हैं। ये बड़ी बड़ी नौकरियां, धन दौलत, बड़े बिजनेस, विवाह, शादियाँ, ये इन विषयों को हैंडल करते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवताओं के गुरु भी हैं। तो देखिए, दो ऐसी परिस्थितियां हैं जो बृहस्पति की छठे भाव में जो नकारात्मक स्थिति बनेगी, आपको नुकसान कराने वाली जो स्थिति बनेगी, उनको प्रति संतुलित कर लेंगे, प्रति संतुलित काउंटर बैलेंस कर लेंगे। थोड़ा सरल शब्दों में समझिए कि उसको दबा देंगे। कैसे दबाएंगे समझिए। पहली बात तो यह कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके शासक ग्रह होते हैं, रूलिंग प्लेनेट होते हैं, तो सॉफ्ट एंड मकर राशि के लिए रखते हैं। साथ में ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति जो है सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति त्रिक भाव में जब होते हैं, छठे, आठवें, 12वें, तब भी जो हैं वो कोशिश करते हैं कि कम से कम परेशान किया जाए इंसान को। जी, ये पहली स्थिति ये रही है। दूसरी स्थिति जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये है समकालीन अन्य ग्रह परिवर्तन, अन्य ग्रह गोचर की स्थिति। The second circumstance is called and it relates to a contemporary transit of planets, other 8 planets. तो ये स्थिति ये बनती है कि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में आपके जाएंगे। छठे भाव में जाकर आपको कुछ परेशान करेंगे, लेकिन तीन ऐसे ग्रह हैं जो देवगुरु बृहस्पति को संतुलित कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। और ये बैलेंस ही ऐसा है जो आप में एक नई उम्मीद जगाएगा। आप में विश्वास हो जाएगा कि 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति हमें कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे और कभी कभी फायदा भी कराते रहेंगे। प्रति संतुलित कैसे करेंगे इसको समझिए। शनिदेव जो हैं मीन राशि में है, मजबूत स्थिति में, आपको कहीं कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जो शनिदेव हैं आपकी राशि के स्वामी मीन राशि में रहेंगे। जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन में रहेंगे, मीन में रहेंगे शनिदेव, कोई टेंशन नहीं। राहु और केतु ये भी जल्दी ही 18 मई को राशि बदल रहे हैं, और ये दोनों क्रमशः राहु कुंभ में आ रहे हैं और केतु जो है सिंह में आ रहे हैं। ये दोनों ग्रह भी जो आपके लिए अच्छे सपोर्टिंग बन रहे हैं, आपकी मदद करने वाले बनेंगे। तो जाहिर है कि देवगुरु बृहस्पति मिथुन में रहकर आपको जो परेशान करेंगे, ये इनकी परेशानी जो है ये 3 ग्रह दबा देंगे। और यही वजह है कि देवगुरु बृहस्पति से घबराने की जरूरत नहीं है। ये इस वीडियो की थीम है, मकर राशि के जातकों का आपको बृहस्पति से घबराने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। चैलेंज आएंगे, चैलेंज आप फेस कर लेंगे। क्या हुआ, चैलेंज है, जीवन में चैलेंज तो आते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ा, सबके आते हैं। आप बड़े हैं, आप एक नवजात शिशु देखिए, उसके जीवन में कितना बड़ा चैलेंज आता है। एक नवजात शिशु को भूख लगती है, रोना पड़ता है, रोता ही है। जब वो रोता है तो माँ दूध पिलाते है उसको। एक जीवन का संघर्ष, चैलेंज होता है उस एक नवजात शिशु के लिए। वो भी तो फेस करता है ऐसे चैलेंज, जहाँ उसके जीने मरने तक का सवाल पैदा हो जाता है। लेकिन वो चैलेंज करता है फेस, रोता है, माँ आती है पास में, दूध पिला देती है उसको। तो मकर राशि के जात को सवाल ये है कि आपको जो है ये चैलेंज देंगे 1 साल तक, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये दुख नहीं देंगे, सिर्फ चैलेंज देंगे। दुख अलग बात है, टेंशन अलग बात है, ये सिर्फ आपको चैलेंज देंगे। चैलेंज फेस करने हैं। चलिए अब हम देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, क्योंकि इस पर अलग अलग तरह के वीडियोस हैं यूट्यूब पर, और साथ में रील्स है इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी जो है पोस्ट वगैरह आती है इनके बारे में। एस्ट्रोलॉजर्स वहाँ भी डालते हैं, जहाँ तरह तरह की बातें आ रही है बृहस्पति के बारे में। कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है। हम कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। उम्मीद कीजिए कि बृहस्पति आपके शास्त्र ग्रह हैं और आपको बहुत कुछ देंगे। अब देखते हैं कि ये बृहस्पति जो हैं क्या अवस्था रहेगी।
देखिए, दरअसल बृहस्पति जो हैं आपके लगभग 12 महीने तक रहेंगे। इसमें बीच में वक्री भी हो जाएंगे, मार्गी भी हो जाएंगे ये, और इस तरह से इनकी स्थिति चलती रहेगी जी। फिर कर्क में जाएंगे, कर्क से जाकर फिर ये मिथुन में आ जाएंगे, तो गति में आगे पीछे इनके उतार चढ़ाव चलते रहेंगे। चलिए, अब हम मेन बात ये है कि ये देखते हैं कि आपके जो हैं छठे भाव में रहकर देवगुरु बृहस्पति आपको क्या देंगे। अब ये पॉइंट्स ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना होगा जी। देखिए कि जो हैं देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में हैं, त्रिक भाव में रहेंगे आप लोगों के लगभग 1 साल तक आप मान सकते हैं। बीच बीच में राहत भी मिलेगी जब कर्क में जाएंगे, लेकिन हम मान लेते हैं सामान्य तौर पर कि छठे भाव में रहेंगे। तो देखिए कि सबसे पहला पॉइंट क्या है मकर राशि के जातक को। देखिए, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, खुले शत्रु भी और गुप्त शत्रु दोनों हावी होने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक खुले शत्रु की बात है, जो आपके मंगल देव उच्च के माने जाते हैं, एग्जॉल्टेड माने जाते हैं आपकी राशि में, और शत्रुहंता योग जन्म से होता है सभी मकर राशि के जातकों में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। गुप्त शत्रु जो हैं वो भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर उनको थोड़ा सा उकसावा देंगे, लेकिन आगे क्या होगा, ये होगा कि परंतु अविवेकपूर्ण तरीकों से हारते जाएंगे जी। देखिए, गुप्त शत्रु आपको परेशान, आपका नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ धोखा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके तौर तरीके, उनका सिस्टम अविवेकपूर्ण होगा, यानी मूर्खतापूर्ण तरीके से वो योजना बनाएंगे आपको परेशान करने की। बात है कि वो खुद परेशान हो जाएंगे, आप परेशान नहीं होंगे। स्थिति ये होगी दूसरों के लिए कुआं खुदेंगे और उसी में खुद ही गिरेंगे। तो ये छठे भाव का पहला पॉइंट आपके लिए हो गया कि गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनकी योजना ऐसी होंगी, खुला एकदम इतनी ओपन होगी कि आपको साफ दिख जाएगा कि ये धोखा कर रहा है, और तुरंत आप पकड़ लेंगे, और ये बड़ी अविवेकपूर्ण तरीके से आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे और ये मात खा जाएंगे। तो देख लिया क्या बात हुई कि बृहस्पति उकसावा देंगे गुप्त शत्रु को, एक चैलेंज आएगा, लेकिन आप उस चैलेंज को फेस कर लेंगे और उन पर जीत भी हासिल कर लेंगे। तो इस तरह का ये आपके बृहस्पति का रहेगा असर जी। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए। इसमें देखिए कि जो है सरप्राइजिंग कुछ ऑकरेंसेज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि जो कोई व्यक्ति आपका अपना है, जिसे आप अपना मानते हैं, अपनापन रखते हैं, वो एकदम आपका पराया बन सकता है। और अपना जिसे मानते वो पराया बनेगा तो जाहिर है कि आपको दुख होगा, एक चैलेंज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी हैं, व्यक्ति हैं जिनसे परिचय हुआ आपका और आप उसे बहुत ही खास मानते, अपना मानते, कई उम्मीदें आपकी जुड़ी हुई हैं कि जीवन में आगे कई ये मदद करेंगे। और ख़ास तौर पर महिलाएं जो हैं, महिला तो कोई भी नया रिश्ता आती है उसमें कल्पनाएं सीधे करने लग जाती कि बाद में ये हमारी मदद करेंगे, मेरे बच्चों की मदद करेंगे। तो महिलाओं का स्वभाव होता है रिश्ते में कल्पनाएं जल्दी जुड़ती उनकी। तो क्या है कि आपका जो अपना होगा वो एकदम पराया हो जाएगा, तो जाहिर है कि आपको दुख होगा कि इतना अच्छा हमारा दोस्त था, मान रहे थे, इतना अच्छा रिश्तेदार था, मान रहे थे, और इतना अच्छा ये मित्र था, GF थे, इतने अच्छे थे, मानते थे, लेकिन एकदम पराया हो गए। परंतु पराया भी एकदम आपका अपना हो जाएगा। यहाँ एक बात आ गई, बात यह हो गई कि चैलेंज तो देंगे देवगुरु बृहस्पति, आपके जो अपने लोग हैं जिन पर भरोसा कर रहे हैं, अचानक उनमें कुछ ऐसे बुद्धि डालेंगे कि वो आपके पराये हो जाएंगे। लेकिन जो पराये हैं उनमें ऐसी बुद्धि डालेंगे आपके वो अपने हो जाएंगे। तो यहाँ भी क्या है कि चैलेंज तो देंगे देवगुरु बृहस्पति, लेकिन जिताएंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। यानी देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक ऐसे रहेंगे, मकर राशि जात को चैलेंज देंगे और ये बृहस्पति ही आपको जिताएंगे, बस यूँ समझ लीजिए। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही रोचक वीडियो है जिसको आप समझते जाइए बस। तो समझ लिए, एकदम जो अपने पराये हो जाएंगे, थोड़ा दुख होगा, लेकिन पराये अपने हो जाएंगे। पराये जिन पर आपको डाउट है, संदेह है, जिनको आप अच्छा नहीं मानते हैं,
आपका मन खट्टा हो गया जिनसे, लेकिन अचानक वो आपके अपने बन जाएंगे, आपके दिल के करीब आ जाएंगे, आपको दिल में भा जाएंगे, आपको सॉरी फील होगी कि ये तो बहुत अच्छे थे और हमने इनको ऐसे बुरा माना। तो इस तरह से जो है एक चैलेंज देंगे देवगुरु बृहस्पति, और ये बृहस्पति आपको जिताएंगे जी। तीसरा पॉइंट, इसको भी बहुत ही ध्यान से रखना है। देखिए छठे भाव में कोई भी ग्रह, जब ये शुभ ग्रह होते हैं जी, ध्यान रखना, जो शुभ ग्रह का कह रहे हैं, छठे भाव में पापी ग्रह तो अच्छे माने जाते हैं, शुभ ग्रह परेशान करते हैं। तो छठे भाव में जैसे देवगुरु बृहस्पति है, तो ये शुभ ग्रह क्या कि बीमारी को बढ़ाते हैं, बीमारी बढ़ती है, बीमारी में खर्चा करता, हॉस्पिटल के खर्च होते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके क्या करेंगे समझिए, देखिए कि आपको जो है या तो कोई पुरानी बीमारी जो है अचानक फिर से हो जाएगी आपको, या अचानक कोई नई बीमारी आपके लग जाएगी। जैसे ही नई बीमारी लग जाएगी आपको एकदम टेंशन हो जाएगा। अब ये कैसे है, थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। अब मान लीजिए कि जैसे कोई स्टूडेंट है एग्ज़ाम दे रहा है, और उसको एग्ज़ाम में अब लगे कि 10 दिन बाद उसकी परीक्षा, और अचानक उसके दिमाग में कुछ टेंशन आ गया, सिर दर्द होने लगा। तो अब देखिए 10 दिन बाद परीक्षा और सिर दर्द की प्रॉब्लम आ गई। तो अब ये क्या हुआ, अचानक प्रॉब्लम आ गई। अब वो टेंशन में हो गया कि एग्ज़ाम परीक्षा के दिन अगर सिर दर्द हुआ तो पेपर कैसे सॉल्व करूँगा। तो इस तरह से अचानक ऐसी बीमारी लाएंगे जिनसे आपको टेंशन हो जाएगा, लेकिन बाद में इस बीमारी को नॉर्मल करेंगे जब उसका वक्त आएगा जी। तो उसी स्टूडेंट के लिए वो पहले 10 दिन पहले टेंशन में था, लेकिन एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले एकदम सिर दर्द ख़त्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इस एक एग्जाम्पल दिया हमने, ठीक है। अब मान लीजिए कि हाँ ऐसा कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है या किसी खेल का खिलाड़ी है, उसको कोई फिटनेस टेस्ट देना है। उसको लगा कि 7 दिन बाद जो उसका फिटनेस टेस्ट होगा तभी उसका सिलेक्शन होगा टीम में, लेकिन अब 7 दिन पहले कोई उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी या कोई घुटनों की हड्डी दर्द करने लगी। अब वो सोचे कि सारी मेहनत बेकार हो गई, हड्डी दर्द करने लगी, अब पता नहीं फिटनेस टेस्ट में पास होंगे कि नहीं होंगे। और जैसे ही 5 दिन होंगे, यानी 2 दिन पहले ही अचानक उसका वो दर्द ठीक हो जाएगा और वो उसमें फिटनेस में पास हो जाएगा। तो यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति चैलेंज लाएंगे मकर राशि जात को। ये बृहस्पति आपको इतना काबिल बनाएंगे कि चैलेंज जो है खुद ब खुद आप फेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं तो अपना रंग जरूर दिखाएंगे, इसलिए हर पॉइंट में हम बता रहे हैं कि हर पॉइंट में ये रंग तो दिखाएंगे। छठा भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन आपको ताकत भी देंगे, और इस तरह से प्रति संतुलित, काउंटर बैलेंस हो जाएगा इनका जो नकारात्मक प्रभाव है जी। चौथे नंबर पर मकर राशि के जात को ध्यान रखना है कि बुजुर्गों के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि बुजुर्गों को जो है नौकर धोखा दे सकता है। मकर राशि के जात को बुजुर्गों का ध्यान रखना। बुजुर्ग, मकर राशि के बुजुर्ग क्या कि कुछ ज़्यादा भावुक हो जाते हैं और हर किसी पर विश्वास करने लग जाते हैं, और ये विश्वास ही जो है धोखा दे देता है। तो बुजुर्गों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके साथ धोखा हो सकता है। तो ध्यान रखना मकर राशि के बुजुर्ग, 1 साल तक कोई नौकर रखे, भावुक नहीं हो, कैसा भी नौकर हो, कैसे भी रेफरेंस से आया हो, अच्छी तसल्ली करे। वो लड़का या लड़की जैसे नौकर या नौकरानी रख रहे हैं, सही है, चाल चलन सही है, उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा ले, और ताकि वो जो हैं आपके साथ धोखा करके भागे नहीं। तो ये बुजुर्गों के लिए हम कहना चाहते हैं, ख़ास तौर पर उनके जो बुजुर्ग दंपति हैं, 60+ के हैं, पति पत्नी दोनों, बेटे जो हैं उनके कहीं विदेश में हैं या दूसरे सिटी में हैं और वो अकेले रहते हैं, ऐसों को हम कहना चाहते हैं ये नौकर आपके लिए धोखा दे सकते हैं। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो हैं थोड़ा उकसावा देख सकते हैं इनको, तो यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि नौकर धोखा देकर भाग जाएगा तो वो पकड़ में भी आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं, क्योंकि फास्ट ही जल्दी जो हैं राहु और ये केतु 18 मई से राशि बदल रहे हैं, और राहु जो हैं ऐसे भागकर परिवार में छल कपट करके कोई भागेगा तो राहु कुंभ राशि में बैठकर उसको खींचकर वापस भी ला देगा, तो काउंटर बैलेंस तो हो जाएगा, लेकिन सावधानी आपको जरूर रखनी है। और 5वें नंबर पर देखते हैं बिजनेस में मकर राशि के जात को आपके लिए देखें कि फालतू खर्च बढ़ेंगे, कुछ बिजनेस में फालतू खर्च हो सकते हैं, तो बिजनेस में थोड़ा खर्च कंट्रोल में रखना होगा। एक्स्ट्रा कुछ डिलीवरी पार्टी से डिलीवरी लेनी है, थोड़ी अच्छी किफ़ायती दर पर लेनी होगी, और
ऐसा सामान मत लेना जो बाद में पुराना स्टॉक हो जाए और बिकना मुश्किल हो जाए। कभी कभी क्या सस्ते में मिलते तो बहुत ज़्यादा माल खरीद लेते दुकानदार, लेकिन माल आगे बिकता नहीं, तो फिर वो पुराना होता है, एक्सपायरी डेट निकल जाती है, फिर एक्सपायरी डेट वाला माल बेचते, दुकान का नाम भी खराब होता है। तो ध्यान रखना कि हम बिजनेस में थोड़ा ये फालतू खर्च ऐसा हो सकता है, हालांकि ये असर पड़ेगा थोड़ा, तो आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना है और बिजनेस में फालतू खर्च नहीं करना है, उतना ही खरीदना है जितने कि आप दुकान में बेच सकें। जी, छठे नंबर पर है आप के लिए देखिए कैश फ्लो अच्छा रहेगा, कोई आपके दिक्कत नहीं आएगी, पैसे काम धंधे चलेंगे आप लोगों के, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधे चलेंगे, कैश फ्लो अच्छा आएगा। साथ में जो है आप लोगों के अटका हुआ धन भी मिलेगा, तो इस तरह से अटका हुआ धन आपको मिलेगा। कहीं स्टक मनी है और पैसा कहीं अटका हुआ है, उधारी में अटका हुआ है, बड़ी उधारी में कहीं अटका हुआ है, बैड डेट्स, कंपनियों के लिए बैलेंस शीट में जो बैड डेट्स होता है, डूबत ऋण जिसे कहते हैं, और साथ में जो है आपके भी कोई बड़ी उधारी जैसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख किसी को उधार दिए हैं, वैसे जो उसकी रिकवरी होने का बहुत ही ज़बरदस्त योग बनेगा। कैश फ्लो अच्छा रहेगा तो आपके कोई टेंशन नहीं। 7वें नंबर पर जो हैं मातृ पक्ष से जो बड़ा लाभ होगा, मदर साइड से बड़ा लाभ है। मदर साइड से क्या होता है, एक तो मौसी होती है, मौसी से आपको बड़ा लाभ है मकर राशि के जात को, जो माँ की बहन होती है, सिस्टर ऑफ मदर, मौसी, तो आपके लिए बड़ा लाभ है उससे, मौसी कोई मदद कर सकती है। साथ में मामा जी जो हैं, जो माँ के भाई होते हैं, वो भी जो आपके लिए बड़ी मदद कर सकते हैं, और आपका कोई काम अटक रहा है और या कोई काम बिगड़ रहा है, उसमें मामा के सहयोग से वो काम पूरा हो जाएगा। तो देवगुरु बृहस्पति ये आपको बहुत ही अच्छा देंगे। और 8वें नंबर पर जो बहुत ही ज़बरदस्त है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो डेट्स ये हैं आपके लिए कि ईश्वर में जो है विश्वास आपका बढ़ेगा। मकर राशि के जात को छठा भाव जो है अध्यात्म के विषयों को सम्मिलित करता है, तो देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर ये इस भाव को बढ़ाएंगे, तो जाहिर है कि बृहस्पति जिस भाव में होते हैं उस भाव को बढ़ाते हैं, तो यहाँ ईश्वर के प्रति आपका जो रुझान है वो बढ़ेगा, और इसका परिणाम ये होगा मकर राशि की जातकों की आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा। द जुपिटर प्लैनेट while sitting in the 6th house, it will enhance your eternal belief in God, and consequently your self-confidence will be increased। जी, मकर राशि के जात को जबरदस्त आत्मविश्वास होगा, ईश्वर में विश्वास आपका मजबूत होगा। तो समझ गए कि देवगुरु बृहस्पति चैलेंज देंगे, बृहस्पति ही आपको ताकतवर बनाएंगे, इतना ताकतवर बनाएंगे कि चैलेंज को फेस कर लेंगे। बस ये बृहस्पति का करिश्मा है, कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और अब देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति क्या विषय फल देंगे। देखिए कि आने वाले 1 साल में मकर राशि के साहित्यकारों को, लेखकों को, राइटर्स को, पत्रकारों को ज़बरदस्त लाभ है, मान सम्मान मिलेगा, काफ़ी पॉपुलर हो जाएंगे वो। साथ में जो हैं आपकी जो है 1 साल में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी, वीआईपी से, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कहता है, किसी भी क्षेत्र की वीआईपी से आपकी मुलाकात होगी। ये मुलाकात जो है आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही काम की होगी। तो कोई भी हैं, कोई राजनेता हैं, अधिकारी हैं, खिलाड़ी हैं, पत्रकार हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर है, उनसे आपके पर्सनल कांटेक्ट बन सकते हैं, और पर्सनल कांटेक्ट ये आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित होंगे जी। अब हम देखते हैं दृष्टिफल। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर। दृष्टिफल सप्तम दृष्टि देखते हैं। देखिए बृहस्पति 3 दृष्टियां रखते हैं, शनि 3 दृष्टियां रखते हैं, मंगल 3 दृष्टियां रखते हैं, 3 ग्रह, लेकिन इनकी सप्तम दृष्टि ज़्यादा प्रभावी होती है, अन्य दृष्टियाँ तो सामान्य सी रहती हैं। हम देखते हैं सप्तम दृष्टि इनकी चतुर्थ भाव पर रहेगी, चौथे भाव पर रहेगी, तो मकर राशि जात को बहुत ही अच्छा ये दृष्टिफल देंगे। क्या दृष्टिफल देंगे अभी देख रहे हैं। हेलो भाई साहब। हाँ जी, हाँ भाई साहब, ये जेआर एस्ट्रोलॉजी के वीडियो तो अच्छे आते हैं, और इनके वीडियो से तो ताकत मिलती है। भाई साहब ये सुपर थैंक्स कैसे देखे, थोड़ा आइडिया तो बताइए हमें भी। हाँ, सुपर थैंक्स देना है, आइडिया बताओ कैसे देते हैं, पुराने लोग हम जानते नहीं इतना। हम बताते हैं आपको। देखिए कि
अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहते हैं तो वीडियो टैब बार में थैंक्स लिखा हुआ होता है, THANKS थैंक्स, उस बटन को जो है दबाइए और आगे से आगे की प्रोसेस पूरी कीजिए, हो जाएगा आपका सुपर थैंक्स। जी हाँ, ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ 40 रुपये में आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स दीजिए, सुपर बन जाइए। जी, तो दृष्टिफल देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में बैठकर चौथे भाव पर दृष्टि करेंगे। देखिए कि जो सुखों के भाव पर दृष्टि बृहस्पति की बहुत ही अच्छी है। दृष्टिफल ये मिलेगा मकर राशि के जातकों की 1 साल तक आपके जीवन के सुख बढ़ेंगे, कई सारे सुख मिलेंगे आपको, अच्छे दिनों का एहसास होगा। हमारे चैनल पर कमेंट्स आते कहते हैं मकर राशि के कब अच्छे दिन आएंगे, कब अच्छे दिन आएंगे। तो आपका देखिए कि अच्छे दिन आपके 29 मार्च 2025 से शुरू हो गए थे। कई जनों की शिकायत है कि हमारे तो शुरू नहीं हुए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि 14 मई से आपके शुरू हो जाएंगे आप लोगों के भी। एक लंबी निराशा जो है ख़त्म होगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, इफ़ यू आर desperate for a long time, such a condition will be ceased। जी, लंबी निराशा जो है आपकी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा मकर का। जी, और दूसरे नंबर पर दृष्टिफल ये है, परिवार में जो हैं बुजुर्ग आपके लिए मददगार साबित होंगे। 1 साल तक बुजुर्गों के साथ आप अच्छा सलूक कीजिए, बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि बुजुर्ग बड़े भाग्यवर्धक रहेंगे आपके लिए और उनकी सलाह से आपके कई अटके हुए काम बनेंगे। मकर राशि के वो लोग जो कहते हैं कि गुरु नहीं मिलते हैं, गॉड फादर नहीं मिलते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए जो हैं ये मन की इच्छा पूरी करेंगे। और कई मकर राशि के आपके फैमिली में जो बुजुर्ग हैं आपको अच्छी सलाह देंगे और आपके अटके हुए बिगड़े हुए काम हो जाएंगे सही। और तीसरे नंबर पर फैमिली का आपको सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा। मकर राशि के जात को ज़बरदस्त हिम्मत आएगी आप में। और चौथे नंबर पर यह है कि सरकार से खुशखबरी का योग बनेगा, आपके सरकार से सुख मिलेंगे। ये खुशखबरी आपको सरकारी नौकरी में सिलेक्शन की भी मिल सकती है, सरकारी टेंडर की मिल सकती है और सरकार की स्कीम से कोई फ़ायदा भी हो सकता है। और पांचवा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो दृष्टिफल रहेगा वो रहेगा हुआ मकर राशि का हारा हुआ मन जीतेगा। जी, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज से योर द डिफीटेड हार्ट विल विन द बैटल ऑफ लाइफ। जी, तो आपका मन हारा हुआ है। पिछले दिनों में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे एकदम मन टूट गया है, दुनिया से बेरुखी हो गई हैं, एकदम दुनिया से फिर से आप जुड़ेंगे, हारा हुआ मन आपका जीतेगा। बहुत ही शानदार दृष्टिफल जो देवगुरु बृहस्पति दे रहे। अब देखते हैं सावधानी। मकर राशि जात को देवगुरु बृहस्पति की बात है तो सावधान आपको रहना होगा। क्या सावधानी रखनी है, ध्यान से सुनिए। पहली सावधानी है कि बुजुर्गों का आपको आदर करना चाहिए। बुजुर्गों का घर में जो है अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी, अच्छा रेस्पेक्ट करना होगा, ये सावधानी आपको रखनी। अनादर मत कीजिए उनका। साथ में जो है कंपनी का जो बॉस है उससे भी अनावश्यक बहस मत कीजिए, बहुत ही अच्छा रेस्पेक्ट रखिए उनके साथ भी। इसके अलावा अपना जो जीवन साथी है उसके साथ तालमेल बनाए रखिए। इस सावधानी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना मकर राशि के जात को, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बीच में कर्क राशि में भी रहेंगे, फिर मिथुन में आएंगे, इस तरह से ये चक्कर काटते रहेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो है जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बनाना है, कोऑर्डिनेशन करना है, क्योंकि जो आपके जीवन साथी एक अलग अलग राशियों के, किसी का विवाह शत्रु राशियों के साथ भी हुआ है, किसी के मित्र राशियों के साथ भी हुआ है, सबको कोऑर्डिनेशन रखना है। खासतौर पर जिनका विवाह शत्रु राशियों के साथ हुआ है, यानी जिनके जीवन साथी मिथुन राशि के हैं, सिंह राशि के हैं और धनु राशि के हैं, उन तीनों राशियों के जीवन साथी के साथ थोड़ा धैर्य रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा परिवार में टेंशन बढ़ सकता है आप लोगों का। तो ये 3 सावधानी मकर राशि के जातक को आपको रखनी होगी। अब बता रहे हम उपाय बता रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के लिए। आपको जो है गुरुवार को, बृहस्पतिवार को यानी जुम्मे रात को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए पीले चने की दाल, पीली रंग की मिठाई, जलेबी का दान कर सकते हैं आप जुमे रात को। बिल्कुल खैरात का दिन आपके जुमे रात बनता है। और साथ में जो है पीले वस्त्रों का आप दान कर सकते हैं, लेकिन वस्त्र नए होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए।
जी। और दूसरा जो है आप देखिए, अगर कोई गुप्त शत्रु से ज़्यादा परेशान है तो वो जो है बृहस्पति का व्रत यानी उपवास भी रख सकता है। इससे भी आप जो है देवगुरु बृहस्पति और भी मजबूत होंगे। तो मकर राशि आप समझ गए, देवगुरु बृहस्पति एक साल चैलेंज देंगे आपको, लेकिन चैलेंज को कैसे फेस करते हैं, कैसे जीत हासिल करते हैं, ये ताकत भी ये देवगुरु बृहस्पति आपको देगा। इसलिए हमारे चैनल का देवगुरु बृहस्पति को सादर प्रणाम। जहाँ तक देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की स्थिति है, इनकी जो जैसे फास्ट स्पीड पोजीशन कहते हैं इसको, इसके बारे में कहीं कोई टेंशन नहीं करना। कैसा भी वीडियो देखे आप कोई टेंशन नहीं कीजिए। मकर राशि की जात को बृहस्पति जो है अतिचारी होंगे, फास्ट स्पीड में होंगे। आपको क्या नुकसान है? आपके घर से होकर कोई फास्ट स्पीड में जा रहा है, आपको क्या नुकसान है? फास्ट स्पीड में जा रहा है और इसके ठोकर लगेगी तो वो खुद ही गिरेगा, खुद के चोट आएगी, खुद के खून बहेगा, लेकिन आपको तो कोई नुकसान नहीं है। इसलिए अगर बृहस्पति फास्ट स्पीड में चलेंगे, कहीं टकराएंगे, कहीं गिरेंगे तो नुकसान खुद का करेंगे, मकर का कोई नुकसान नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुश एक साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।